नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के यूनियन बजट के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को ये बजट प्रेजेंट किया। इस बजट का मेन फोकस है मिडिल क्लास टैक्स पेयर को रिलीफ देना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए यूनियन बजट को समझते हैं सिंपल और ईजी शब्दों में। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 का नया टैक्स स्लैब सिस्टम कुछ ऐसा है। अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से 12 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 12 से 18 लाख रुपए है तो 10% टैक्स देना होगा। अगर 18 से 30 लाख है तो 20% टैक्स देना होगा और अगर 30 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग टैक्स फ्री ब्रैकेट में आ गए हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इकोनॉमी ग्रो करेगी। किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया है, जिसकी की अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है, जो 100 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट की जाएगी। पल्सेस या फिर दालों के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए 6,000 करोड़ का फंड दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, जिससे 3 करोड़ से ज्यादा किसान बेनिफिट लेंगे। इसके अलावा 2.5 लाख करोड़ का फंड फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, 50,000 करोड़ का फंड इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए, साथ में 10,000 करोड़ का फंड ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए एलोकेट किया गया है। गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, जो हाईवेज, रेलवेज और अर्बन डेवलपमेंट के लिए होगा। 250 नए एक्सप्रेसवे और हाईवेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इंडियन रेलवेज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। साथ ही में मेट्रोज और स्मार्ट सिटीज के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा गति शक्ति योजना के अंडर नेशनल हाईवेज नेटवर्क को 50% एक्सपेंड किया जाएगा और रूरल रोड्स डेवलपमेंट के तहत 50,000 विलेजेस को नए रोड से जोड़ा जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करने में हेल्प करेगा और नए जॉब्स क्रिएट करेगा। गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं एआई, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आईआईटीज मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 10,000 न्यू फेलोशिप दी जाएंगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए 50,000 करोड़ का स्पेशल फंड और ईवी और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट होगी सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में। अब इंडिया अपनी चिप्स खुद बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में, जो भारत को एआई और मशीन लर्निंग हब बनाने की डायरेक्शन में काम करेगा। ये स्टेप्स इंडिया को टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का लीडर बनाएंगे। इंडियन एक्सपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने नए पॉलिसीज अनाउंस की हैं, जैसे कि मोबाइल और ईवी बैटरीज पर टैक्स रिबेट किया गया है। टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस की गई है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हब्स क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें लैक्स ऑफ जॉब जनरेट होंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। इसका मेन एम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का लीडर बनाना है। गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया फंड अनाउंस किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग को बूस्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए नए टैक्स बेनिफिट और ई कॉमर्स और आईटी इंडस्ट्री के लिए नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई है। ये स्टेप्स नए बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और नए एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। देश की सुरक्षा और सेल्फ रिलायंस को ध्यान में रखते हुए डिफेंस बजट 4.91 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ा दिया गया है। न्यू फाइटर जेट्स और वॉरशिप का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। डीआरडीओ और इसरो को 50,000 करोड़ की फंडिंग मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के अंडर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा। इसके अलावा मेड इन इंडिया वेपन्स और इक्विपमेंट पर फोकस होगा। साइबर सिक्योरिटी और स्पेस डिफेंस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। इससे इंडिया की मिलिट्री और भी स्ट्रांग होगी। आयुष्मान भारत योजना का कवरेज बढ़ा दिया गया है। 500 न्यू मेडिकल कॉलेजेस और एम्स लेवल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। स्कूल और हायर एजुकेशन का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा फ्री स्कूल मील्स स्कॉलरशिप्स के लिए नए फंड्स एलोकेट किए गए हैं और रूरल हेल्थ केयर सेंटर और टेलीमेडिसिन को प्रमोट किया जाएगा। ये इनिशिएटिव देश की हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रांग बनाएंगे। तो दोस्तों, 2025 का यूनियन बजट एक बैलेंस्ड बजट है, जो मिडिल क्लास, किसानों,
इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ग्रोथ पर फोकस करता है। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो रिलीफ मिलेगा, अगर आप एक किसान हैं तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का बेनिफिट मिलेगा, अगर आप एक बिजनेसमैन या स्टार्टअप फाउंडर हैं तो नए पॉलिसीज आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगी, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। आपको ये बजट ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।